वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे हेलो एल्केन एंड हेलो एरेन्स पार्ट 3। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो एल्केन। जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, स्पेशली इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हम लोग देखते क्या है। देखिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में स्पेशली स्टेट, कलर, ऑर्डर ये देखा जाता है। देन मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड डाइपोल मोमेंट हम यहाँ पे चेक करते हैं। उसके बाद एक पार्ट आता है इनफ्लेमेबिलिटी। यहाँ स्पेशली हेलो एल्केन के लिए बात कर रहे हैं। इनफ्लेमेबिलिटी एक पार्ट है, वो हम चेक करेंगे। फोर्थ इज इनफ्लेमेबिलिटी। इनफ्लेमेबिलिटी के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पर देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो हमारे हेलो एल्केन्स और हेलो एरेन्स हैं में हम लोग स्पेशली टॉपिक जो डिस्कस कर रहे हैं वो हेलो एल्केन है। यहाँ पर हेलो एल्केन को अगर हम देखें स्टेट वाइज चेक करें तो लोअर हेलो एल्केन्स स्पेशली 1-2 कार्बन वाले जो हेलो एल्केन्स हैं, कार्बन 1, कार्बन 2, जैसे क्लोरोमीथेन, ब्रोमोमीथेन, क्लोरोईथेन, ये अप टू 2 कार्बन वाले जो भी हेलो एल्केन्स हैं वो क्या होते हैं, गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं और उनका कोई स्पेशली कलर नहीं होता है। लेकिन जो जैसे जैसे हम ऊपर जाने लगते हैं उनका गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में या फिर हाई लेवल पर जाने पर वो सॉलिड वैक्सी सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। यहाँ कलर की जो बात है तो स्पेशली कलर कोई इसमें पाया नहीं जाता है, लेकिन ब्रोमो और आयोडो की अगर बात करते हैं तो वो उनमें थोड़ा कलर डेवलपमेंट होता है। जब उन्हें लाइट और एयर में एक्सपोज किया जाता है तो वो सम कलर अपना डेवलप करते हैं। और अगर हम बात करते हैं मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की, तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ये जनरली क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट तो और बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है, मॉलिक्यूलर मास और वैन डर वाल्स फोर्स और जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, उस पे डिपेंड करता है। तो अगर हम देखें तो ये पोलर मॉलिक्यूल्स हैं तो स्लाइटली पोलर होते हैं। तो पोलरिटी के साथ साथ में खास बात यहाँ पर कि सबसे पहली बात अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की करें तो देखो, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है यहाँ पर 2-3 बातों पर डिपेंड करता है। क्या क्या? सबसे पहली बात इसकी मॉलिक्यूलर मास। अगर हम बीपी की बात करते हैं तो मॉलिक्यूलर मास उसके बाद एच बॉन्डिंग की बात करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग या डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और ब्रांचिंग की बात करते हैं, ब्रांचिंग की। तो अगर हम यहाँ देखें तो 2-3 बातों के बारे में हम बात करें। यहाँ अगर हम बॉइलिंग की बात कर रहे हैं, बीपी, जो बीपी है वो बीपी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। जो उसका मास होता है मीन्स मोर द मॉलिक्यूलर मास मोर विल बी द बॉइलिंग पॉइंट। दूसरा इंपॉर्टेंट बात कि वैन डर वाल्स फोर्सेज, वैन डर वाल या फिर एच बॉन्डिंग कह सकते हो, एच बॉन्ड, ये मोर द वैन डर वाल फोर्सेस मोर विल बी द बॉइलिंग पॉइंट, मोर विल बी द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मोर विल बी द बॉइलिंग पॉइंट। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो हमारा एच बॉन्डिंग है, वो एच बॉन्डिंग किस पे डिपेंड कर, अच्छा बॉन्ड ब्रांचिंग की बात अगर हम करते हैं तो ब्रांचिंग का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मोर द ब्रांचिंग लेसर विल बी द बॉइलिंग पॉइंट। और वहीं पर एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर हम आपको बताएं कि जो बॉइलिंग पॉइंट का केस है वो एक और है कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो एच बॉन्डिंग को अगर हम कहें, एच बॉन्डिंग इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होता है वो ब्रांचिंग के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इट मीन्स मोर द ब्रांचिंग लेसर विल बी द मोर विल बी द ब्रांचिंग, लेसर विल बी द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एंड सिमिलरली अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होता है
तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज़्यादा होगा। तो अगर ब्रांचिंग बढ़ता है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होना है, इसका मीन्स उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। तो इसलिए अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं डिग्रीज़ में, तो बॉइलिंग पॉइंट को अगर हम 3 डिग्री की बात करते हैं तो 3 डिग्री इज़ लेसर दैन 2 डिग्री दैन 1 डिग्री। मासेस पे अगर हम बात करते हैं और स्पेशली फॉर पर्टिकुलर हेलो एल्केन में अगर हमारा एल्काइल रेडिकल सेम होता है तो जैसे जैसे साइज बढ़ती है उन साइज के बढ़ने के साथ साथ उसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि ये साइज पर भी डिपेंड करता है, साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। तो साइज ऑफ मॉलिक्यूल मोर द साइज मोर विल बी द बॉइलिंग पॉइंट। तो इस तरह से बॉइलिंग पॉइंट कई बातों पर डिपेंड करता है। और मेल्टिंग पॉइंट स्पेशली इसका जो होता है सिमेट्री पर डिपेंड करता है, मोर सिमेट्रिकल होने पर उनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। ये जनरली हमारा स्पेशली और मॉलिक्यूलर मास पर डिपेंड करता है, क्योंकि अभी हमने देखा कि जैसे जैसे हायर हेलो एल्केन्स होते हैं उनका मॉलिक्यूलर मास बढ़ता चला जाता है तो वो वैक्सी सॉलिड केस में आ जाते हैं। तो यहाँ पर वो सॉलिडिफाई हो जाते हैं हायर मास होने पर। तो जहाँ तक हेलो एरेन की बात है तो हेलो एरेन तो वहाँ पर सिमेट्री पर डिपेंड करता है। पैरा वाले जो होते हैं कार्ब वो मोर सिमेट्रिकल होने के नाते उनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। लेकिन हम स्पेशली यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं हेलो एल्केन का, तो यहाँ पर हम बात करेंगे सिर्फ हेलो एल्केन के बारे में। आइए हम देखते हैं कि यहाँ पर डाइपोल मोमेंट का क्या होता है। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, अगर किसी भी तरह से इसमें पोलरिटी होती है, अगर हम देखें यहाँ पर देखो पोलरिटी की बात हम कर रहे हैं कि जो हमारा CX बॉन्ड होता है, दिस CX बॉन्ड में X इज नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव। तो बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सम चार्जेज आर डेवलप्ड एंड पोलरिटी इज ऑल्सो देयर। तो पोलरिटी यहाँ पर हमारे पास मिल रहा है। तो पोलरिटी क्या करता है, डाइपोल मोमेंट को प्रमोट करता है। डाइपोल मोमेंट, अगर कोई ये पूछे व्हाट इज डाइपोल मोमेंट तो स्पेशली होता क्या है कि जो डाइपोल बन जाता है, मैं यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक तरह का डाइपोल है कोई भी मॉलिक्यूल। मैंने एक सिंपल मॉलिक्यूल लिया, ये अगर पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है, तो अपनी इस एक्सिस पे क्या होगा, ये एक्सिस पे वाइब्रेट करते हैं मॉलिक्यूल अगर देखा जाए तो ये इस तरह से वाइब्रेट करते हैं। तो जब अपनी एक्सिस के चार्ज होने के नाते, डाइपोल होने के नाते थोड़ा थोड़ा उसमें वाइब्रेशन होता है। तो इसी वाइब्रेशन का जो नेचर होता है और उसको एक तरह का टार्क फोर्स जैसा वर्किंग इस पे होता है मॉलिक्यूल पर, एक्सिस के सेंट्रल एक्सिस के अराउंड, तो वो वाइब्रेट करता है। और उस वाइब्रेशन के नेचर के को हम डाइपोल मोमेंट कहते हैं। और डाइपोल मोमेंट को हम जब निकालते हैं तो चार्ज इनटू डिस्टेंस निकालते हैं। इसको हम डाइपोल मोमेंट को डी बाई में मेजर करते हैं और ये चार्ज इनटू डिस्टेंस होता है। चार्ज इनटू डिस्टेंस को हम डी से ले रहे हैं, तो ये इस पे आता है डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट का अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो देखिए डाइपोल मोमेंट यहाँ है, क्या हो रहा है, डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर जो है यहाँ पर स्पेशली अगर हम मीथेन की बात करते हैं, क्लोरोमीथेन, ब्रोमोमीथेन एंड आयोडोमीथेन की, फ्लोरोमीथेन की, तो इनमें जो ऑर्डर है ये है कि क्लोरोमीथेन हैज़ मोर डाइपोल मोमेंट दैन फ्लोरोमीथेन दैन ब्रोमोमीथेन दैन आयोडोमीथेन, ये इनका ऑर्डर है। यहाँ पर देखिए अगर हम देखें तो मैक्स डाइपोल मोमेंट हो रहा है और यहाँ पर क्या होता है, लीस्ट हो रहा है। क्या चीज़ यहाँ पता चल रहा है हमें, ये जैसे इनका नेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, ऊपर से नीचे जाने पर पीरियोडिक टेबल में नेगेटिविटी घटती है। तो नेगेटिविटी घटने के साथ साथ में इसका डाइपोल मोमेंट भी डिक्रीज करता है, इसलिए ये ऑर्डर है। बट यहाँ पर दो जगह पे ये देखिए अल्टर कर जा रहा है। यहाँ पर ये होना चाहिए यहाँ, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि फ्लोरीन का स्पेशल कैरेक्टर होता है, साइज छोटा होने के नाते वो अपने अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसकी चार्ज का रेशियो जो होता है उसके अराउंड, एटम के अराउंड ज़्यादा होने के नाते उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। और इवन इनफैक्ट जो हमारा पीरियोडिक टेबल है उसमें मैक्स
या हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला एलिमेंट, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है 4 होती है। तो जो सबसे ज़्यादा होता है पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है। तो इस तरह से हमने ये चीज़ देखा। अब अगर मैं बात करूँ इन्फ्लेमेबिलिटी की, तो अगर मैं यहाँ इन्फ्लेमेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो इन्फ्लेमेबिलिटी में ख़ास बात यह है कि मोर द हेलो एल्केन more the halogen atoms in compound lesser will be its inflammability। इनकी जो इन्फ्लेमेबिलिटी है ये क्या होगा, जैसे जैसे नंबर ऑफ हेलोजन एटम इसमें बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे क्या होता है, इन्फ्लेमेबिलिटी मतलब कि एबिलिटी टू कैच फायर, हाउ इजी इज टू कैच फायर विथ दिस कंपाउंड, it depends upon the number of halogen atoms present in that haloalkane. If it is more and more halogen atoms are there, then lesser is the probability of catching fire. That is why carbon tetrachloride is used as a fire extinguisher. तो कार्बन टेट्राक्लोराइड इसीलिए कि कार्बन को अगर हम देखें तो देखो CH4 जो होता है हमारे पास, CH4 तो हमारा मीथेन होता है। अगर इन्फ्लेमेबिलिटी की बात करते हैं तो देखिए CH3Cl इज लेसर। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं इन्फ्लेमेबिलिटी की तो CH4 से CH3Cl लेसर है और CH2Cl2 उससे भी कम है और CHCl3 उससे भी कम है और CCl4 सबसे कम है। तो मतलब लीस्ट यहाँ पर है इन्फ्लेमेबिलिटी और ये मैक्स है। इसीलिए देखिए क्या जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं LPG सिलेंडर्स में इनका यूज होता है, ब्यूटेन और प्रोपेन का मिक्सचर होता है, लिक्विफाइड करके रखा जाता है और वो इग्नाइट जल्दी होते हैं, कैच करते हैं फायर को ईजिली, तो उनका यहाँ पर यूज होता है। क्योंकि हेलोएल्केन उसमें हेलोजन कंटेन नहीं करता है, वो हेलोएल्केन तो है नहीं, हाइड्रोकार्बन है सिंपली, तो वहाँ पर कैचिंग फायर जो प्रोबेबिलिटी है इजीली कैच करते हैं। तो हमने यहाँ पर ये चीज़ देखा कि इन्फ्लेमेबिलिटी जो है हाई होती है तब जब उसमें हेलोजन नहीं होते हैं। अगर हेलोजन का नंबर बढ़ता चला जाता है इन्फ्लेमेबिलिटी उसकी घटती चली जाती है। इसीलिए फायर एक्सटिंग्विशर्स में क्या होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड यूज किया जाता है। तो यहाँ पर आज की क्लास में हमने ये देखा कि हेलोएल्केन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उनका स्टेट क्या होता है, उनका कलर क्या होता है, ओडर क्या होता है। ये जनरली कलरलेस और ओडरलेस होते हैं इनका ये कलरलेस और ओडरलेस होते हैं। ओडरलेस, इनमें किसी भी तरह का कुछ इसमें नहीं होता। तो ये आज की क्लास में हमने इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात किया, हेलोएल्केन और हेलोएल्केन की स्पेशली हमने बात किया फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। और आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और सीखेंगे रिलेटेड टू दिस हेलोएल्केन एंड हेलोएरेन। थैंक यू फॉर टुडे।